24,000 साल से बर्फ में दफन ज़ॉम्बी आया बाहर आते ही बनाने लगा अपना क्लोन। वैज्ञानिकों की बड़ी मुसीबतें, वैज्ञानिक भी हुए हैरान। दुनिया की सबसे ठंडी जगह आर्कटिक के परमाफ्रोस्ट से वैज्ञानिकों ने एक ऐसे छोटे ज़ॉम्बी को निकाला है जो 24,000 साल पहले जिंदा था, और जब वैज्ञानिकों ने उसे फिर से जिंदा किया तो उसने अपना क्लोन ही बना डाला। दरअसल ये वैज्ञानिक कारनामा रूस की एक प्रयोगशाला में देखा गया। ये ऐसे सूक्ष्म ज़ॉम्बी जीव हैं जो 5 करोड़ सालों से हमारी धरती के अलग अलग जलीय इलाकों में पाए जा रहे हैं, लेकिन आर्कटिक के परमाफ्रोस्ट में दबे ये सूक्ष्म ज़ॉम्बी निष्क्रिय थे। खास बात यह है कि हजारों सालों से बर्फ में दफन इन जीवों के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ है। इन मजबूत और सख्तजान जीवों को डेलॉयड रोटिफर्स या व्हील एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि इन जीवों के मुंह के चारों तरफ गोलाकार बालों का गुच्छा होता है। आपको बता दें कि रोटिफर्स बहुकोशिकीय माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो हमारी धरती पर साफ पानी में मिलते हैं, लेकिन हिमयुग के दौरान इन्होंने बर्फीले इलाकों में जाकर परमाफ्रोस्ट में जमना मंजूर किया। माना जाता है कि ये उनके सर्वाइव करने का तरीका था। रिपोर्ट की माने तो रूस के वैज्ञानिकों ने पहले आधुनिक रोटिफर्स को खोजा था जो -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बर्दाश्त कर लेते थे। इन्हें 10 साल इसी स्थिति में रहने के बाद वापस जिंदा किया गया था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसे रोटिफर्स को खोजा है जो प्राचीन साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में दफन हुए थे। ये प्लेस्टोसीन एपोकॉल है, यानी 11,700 साल से लेकर 26 लाख साल पुराने। ये स्टडी 7 जून को जनरल करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। बताया जा रहा है कि जब इन डेलॉयड रोटिफर्स को जीवित किया गया तो ये अलैंगिक अपने क्लोन बनाने लगे। इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव बिना विपरीत लिंग के साथ संभोग किए बगैर अपना वंश आगे बढ़ाता है। इसे सामान्य वैज्ञानिक भाषा में अछूती वंशवृद्धि कहते हैं। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों तक बर्फ में दफन रहने के बाद बाहर आकर जीवित होना और उसके तुरंत बाद खुद का क्लोन बना लेना यह प्राकृतिक अजूबा है। लेकिन कुछ पौधे और जीव जब परमाफ्रोस्ट से बाहर निकल जाते हैं तो वे खुद को फिर से सक्रिय कर लेते हैं। यह बेहद दुर्लभ नजारा होता है, क्योंकि बर्फ में हजारों सालों तक दफन होने के बाद अगर कोई जीव वापस जिंदा या सक्रिय हो जाए तो यह उसकी हैरान कर देने वाली खासियत होती है। जानकारी के लिए बता दें कि बर्फ में हजारों साल तक दफन रहने के बाद अगर कोई जीव अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को फिर से सक्रिय कर लेता है तो उसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। ऐसा आमतौर पर ज्यादातर उन जीवों के साथ होता है जो बर्फ में दफन होते हैं। वैज्ञानिक इसीलिए इन जीवों को ज़ॉम्बी कहते हैं, क्योंकि ये मृत अवस्था से वापस जिंदा हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने पहले इन्हें मिट्टी से अलग किया, फिर इस बात की जांच की कि कहीं परमाफ्रोस्ट की मिट्टी और ये जीव नए आधुनिक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित या बीमार तो नहीं है। इसके बाद इन जीवों समेत मिट्टी को पेट्री डिश में रखकर उन्हें अनुकूल माहौल दिया गया, यह देखने के लिए कि क्या ये सक्रिय होते हैं या जीवित होते हैं या फिर चलते फिरते हैं। फिर अचानक जो हुआ उसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। एक डेलॉयड रोटिफर्स ने खुद का क्लोन बनाना शुरू कर दिया, वह भी बिना किसी अन्य रोटिफर से संबंध बनाए बगैर। इसके बाद वैज्ञानिकों के लिए मुसीबत ये हो गई कि वो ये नहीं पहचान पा रहे थे कि इनमें से असली प्राचीन रोटिफर कौन सा है, क्योंकि क्लोन से बने रोटिफर भी एक जैसे ही थे। आमतौर पर रोटिफर्स की जिंदगी 2 हफ्ते की ही होती है, लेकिन यहाँ ये रोटिफर्स 24,000 साल से बर्फ में दफन था। बाहर आते ही इसने अपने क्लोन बनाए। ये एक अद्भुत और दुर्लभ नजारा था। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।